नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? सूचनानुसार कृतियां करो। 1. प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। 1. मनुष्य में संयम है। 2. दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। 3. श्रद्धा है। 4. तप त्याग है। 2. प्रतीक लिखो। नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को काटना। नाखूनों को बढ़ाना जंगलीपन का प्रतीक, नाखूनों को काटना मनुष्यता का प्रतीक। नाखूनों को बढ़ाना पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक, नाखूनों को काटना संयम का प्रतीक। नाखूनों को बढ़ाना पशुता के अवशेष, नाखूनों को काटना त्याग का प्रतीक। नाखूनों को बढ़ाना घृणा का प्रतीक, नाखूनों को काटना तप का प्रतीक। उत्तर लिखिए। 1. मनुष्य की चरितार्थ इन 2 बातों में है। उत्तर अ. मैत्री, ब. त्याग। 2. मनुष्य का स्वधर्म यह है। उत्तर अ. अपने को संयत रखना, ब. दूसरों के मनोभाव का आदर करना। मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। उत्तर अ. जब मनुष्य जंगली था, ब. जीवन रक्षा के लिए वे उसके अस्त्र थे। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। 1. आत्मा स्त्रीलिंग। 2. व्यक्ति पुल्लिंग। 3. बादल पुल्लिंग। 4. तार पुल्लिंग। 5. नोट पुल्लिंग। 6. नाखून पुल्लिंग। 7. पुस्तक स्त्रीलिंग। 8. तकिया पुल्लिंग। 9. दही पुल्लिंग। अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखिए। उत्तर 1. विधानवाचक वाक्य। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। 2. आज्ञावाचक वाक्य। नाखूनों को काट दो। 3. निषेधवाचक वाक्य। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। 5. इच्छावाचक वाक्य। बच्चा यह जाने तो अच्छा हो। 6. संदेहवाचक वाक्य। मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी। 7. विस्मयवाचक वाक्य। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। उपयोजित लेखन। किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। पहले इस विज्ञापन को हम मराठी में पढ़ेंगे, बाद में इसका अनुवाद करेंगे। नका बनू मनी म्यूल। मनी म्यूलच्या रूपामध्ये काम करणे अपराध आहे। तुमचे बँक खाते फक्त तुमचेच पैसे, दुसऱ्याला तुमच्या बँक खात्यातून त्यांच्या निधीचे परिचालन करण्याची अनुमती देऊ नका। तुमच्या बँक खात्याच्या माध्यमातून दुसऱ्या कुणाचे धन प्राप्त करण्याचे किंवा पुढे पाठवण्याचे प्रलोभन दाखवणारे प्रस्ताव तुम्हाला तुरुंगात पाठवू शकतात। तुम्ही ओळखत किंवा विश्वासार्थ नसलेल्या व्यक्तीला तुमच्या बँक खात्याचे तपशील देऊ नका। अशी प्रकरणे तुमच्या बँकेला आणि राष्ट्रीय सायबर अपराध पोर्टलला www.cybercrime.gov.in किंवा सायबर अपराध हेल्पलाईनच्या 1930 माध्यमातून रिपोर्ट करा। RBI सांगत आहे, जानकार बना, सतर्क रहा। अब इस मराठी
के विज्ञापन का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। पैसों के शौकीन न बने, पैसों के शौकीन के रूप में काम करना अपराध है। आपका बैंक खाता सिर्फ आपके ही पैसे, किसी अन्य को अपने बैंक खाते से उसके निधि का हस्तांतरण करने की अनुमति न दे। आपके बैंक खाते के माध्यम से किसी और का पैसा प्राप्त करने या अग्रेषित करने के लुभावने प्रस्ताव आपको जेल पहुंचा सकते हैं। अपने बैंक खाते का विवरण किसी ऐसे व्यक्ति को न दे जिसे आप नहीं जानते हो या जिस पर आपको भरोसा न हो। ऐसे मामलों की रिपोर्ट अपने बैंक और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in या साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से करें। आरबीआई कहती है, जानकार बने, सतर्क रहे। शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। 1. आँख, आँख खुल जाना, समझदारी आ जाना, आँख मूंद लेना, अनदेखा करना, आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। 2. कान, कान खड़े होना, चौंकना, कान पर जू नहीं रेंगना, ध्यान नहीं देना, कान पकड़ना, माफी मांगना। 3. नाक, नाक पर चश्मा चढ़ाना, घमंड करना, नाक कट जाना, लज्जित होना, नाक में दम आना, घबरा जाना। मुंह, मुंह खोलना, बोलना शुरू करना, मुंह बंद रखना, चुप रहना, मुंह से पानी आ जाना, लालच आ जाना। 5. जीभ, जीभ पर चढ़ना, बार बार याद आना, जीभ फिसल जाना, गलती से बोल देना, जीभ बंद होना, बोलने में असमर्थ होना। लेखनीय, सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखो। सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार, पक्ष और विपक्ष। पक्ष, निवारण, शस्त्रों की भरमार आक्रमणकारियों को डरा सकती है और हमले को रोकने में मदद कर सकती है। आत्मरक्षा, शस्त्र व्यक्ति और संपत्ति को स्वयं से बचाने का एक साधन प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत सेना और शक्तिशाली हथियार राष्ट्र को बाहरी खतरों से बचाने में मदद करते हैं। आर्थिक लाभ, शस्त्रों का निर्माण और बिक्री रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। शिकार और मनोरंजन, कुछ लोग शिकार और खेलों के लिए शस्त्रों का उपयोग करते हैं। विपक्ष, हिंसा में वृद्धि, शस्त्रों की आसान उपलब्धता हिंसक अपराध, हत्या और आत्महत्याओं में वृद्धि कर सकती है। दुर्घटनाएं, शस्त्रों के लापरवाह भंडारण और उपयोग से दुर्घटनाएं हो सकती है, खासकर बच्चों और अनजान लोगों के लिए। आर्थिक बोझ, शस्त्रों का निर्माण और रखरखाव महंगा होता है, जिससे करदाताओं पर बोझ बढ़ता है। सामाजिक अशांति, शस्त्रों की दौड़ से सामाजिक अशांति और डर का माहौल पैदा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, अत्यधिक शस्त्रों का भंडारण अन्य देशों के बीच तनाव और हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकता है। निष्कर्ष, शस्त्रों की भरमार एक जटिल मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क है। यह निर्णय लेना कि क्या किसी देश या व्यक्ति के लिए शस्त्रों की भरमार फायदेमंद है या नहीं, यह कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिरता, अपराध दर और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे। यह महत्वपूर्ण है कि शस्त्रों के नियंत्रण और
विनियमन पर सार्वजनिक बहस हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका उपयोग सुरक्षा और जिम्मेदारी से किया जाए। धन्यवाद।